Very good morning, my dear students. So this is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. My dear students, today we are going to discuss about a very important topic of grammar, that is subject verb concord. So my dear students, ये जो टॉपिक है ये हम लोग 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें इसकी पूरी लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे हम ग्रेजुएशन में हैं, चाहे हम एमए में हैं, चाहे हम 12th में हैं, 11th में हैं, हर क्लास में इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वी मेक मैनी मिस्टेक्स लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। अगर हमें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसी वजह से हम ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली जब हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं या फिर कोई टॉपिक राइट करने जा रहे हैं तो देन वी मेक मैनी मिस्टेक्स ड्यू टू दिस टॉपिक। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एंड आफ्टर दैट you will not make any mistake in your future. So my dear students, so there are few rules which you need to remember every time. So first of all, what is subject verb concord? Subject verb concord is the agreement between subject and verb which states that subject and the verb must agree in number. ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब जो कंकॉर्ड है वो क्या है, दैट इज़ अग्रीमेंट ओनली। अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो वर्ब के साथ अग्री करेगा तभी वो सेंटेंस ठीक है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस दे रखा है एक, 2 friends आर स्टडिंग टुगेदर। इफ़ आई राइट ओवर हियर 2 friends इज स्टडिंग टुगेदर, इज इट राइट? नो, दैट इज़ रॉन्ग। तो इसकी वर्ब जो है अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 2 friends इज, तो वर्ब जो है दैट डजंट अग्री विथ सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट तो है प्लूरल और वर्ब अगर इसमें हम लगा देंगे सिंगुलर तो इट मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अग्री विथ ईच अदर, तो इसलिए वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवर हियर 2 friends आर स्टडिंग टुगेदर। नाउ वर्ब अग्री with subject, so that is absolutely right. So now rules of subject verb concord. तो फर्स्ट रूल क्या है, कहते हैं when 2 nouns or pronouns are joined by and, कहते हैं अगर 2 nouns और pronouns को हम join करते हैं and के द्वारा as subject दे विल बी प्लूरल। अगर 2 नाउन्स और प्रोनाउंस को आपस में ऐड करेंगे एंड से एज अ सब्जेक्ट तो दे विल बी प्लूरल एंड वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई आर गोइंग टू आगरा। अब ही एंड आई 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रोनाउंस हैं ये, एंड वी आर एडिंग दैम, जॉइनिंग दैम बाय एंड, तो उसके बाद हम वर्ब कौन सी लेंगे? प्लूरल, मीन आर, क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट इज इफ वन ऑफ इज यूज्ड बिफोर अ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन उससे पहले अगर वन ऑफ आ रहा है, वी आर यूजिंग वन ऑफ, इट बिकम्स सिंगुलर एंड वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। For example, one of the students was present. So one of the students was present. It means कि बहुत सारे students में से एक student, we are talking about only singular, तो इसीलिए verb भी singular ही रहेगी। We are using over here was. ये वर्ड जो हमारा रहेगा प्लूरल रहेगा, लेकिन अगर उससे पहले हमारा वन ऑफ लिखा हुआ है उससे पहले तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब ओवर हियर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट इज इफ 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड कन्वे अ सिंगल आइडिया। देखो 2 सब्जेक्ट हैं लेकिन जो कन्वे कर रहे हैं वो सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं, so they jointly will be regarded singular and verb will also be singular। तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसमें हम singular helping verb यूज़ करेंगे according to singular subject। For example, bread and butter is a good breakfast।
अब क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या आता है, हम इकट्ठा ही यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेड एंड बटर आर नॉट, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्रेड एंड बटर बिकॉज दे आर कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। अब राइस एंड करी वैसे तो अलग अलग हैं, बट क्या है ना कि ये एक डिश है, तो जब डिश की बात आएगी तो राइस एंड करी ये इकट्ठा हो जाएगा। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, वी आर यूजिंग ओवर हियर इज़ मीन्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नाउ नेक्स्ट रूल, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच, एवरी, either of, neither of, each of is used before subject, अगर इनमें से कोई भी वर्ड हो जो जैसे कि ईच, एवरी, इधर ऑफ, नीदर ऑफ और ईच ऑफ बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया गया हो, तो सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। एवरी लिखा हुआ है आगे, मैंने यहाँ पे बताया आपको एवरी, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द बॉयज़। अब देखो इसके साथ का हमने पहले भी रूल एक किया ना, वन ऑफ, तो ये उसके साथ क्या, देखो ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ गिवन। यहाँ पे देखो बॉयज़ क्या प्लूरल है, बट उससे पहले क्या आ रहा है, ईच ऑफ, मीन हर एक बॉय को इज़ गिवन अ प्राइज़ दिया जाता है। तो यहाँ भी क्या करना है कि हमें देखना है ईच ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया इज़ का। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट रूल इज, सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल। कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट एक्चुअली दीज आर सिंगुलर, पर वो क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं। सो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड विद देम, तो इसीलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में क्या वैसे एस लगा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट प्लूरल, इट इज़ सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स बट इम्पोर्टेंट फील्ड। नेक्स्ट रूल इज, इफ टू नाउन्स आर joined by as well as, with, along with, besides, the verb will be used according to first noun or pronoun। मतलब जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारे जो नाउन्स हैं वो ज्वाइन किसके द्वारा किए गए हैं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, अगर इनके द्वारा उनको आपस में ज्वाइन किया गया है तो। फॉर एग्जाम्पल द क्रिमिनल्स, हमारा फर्स्ट नाउन क्या आ गया, क्रिमिनल्स मीन प्लूरल है ये। अलोंग विद देयर चीफ वर अरेस्टेड। मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट नाउन जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, क्रिमिनल्स मीन दिस इज प्लूरल। अलोंग विद देयर चीफ वर अरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, पब्लिशर एज वेल एज। नाउ पब्लिशर इज सिंगुलर, पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, अब ये प्लूरल हो गया, बट वी आर यूजिंग ओवर हियर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, हैज अराइव्ड फॉर फंक्शन। नेक्स्ट रूल इज, इफ एनी प्लूरल नाउन इज शोइंग अ सिंगल क्वांटिटी। देखो दिखने में वो क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन अगर वो एक क्वांटिटी या अमाउंट शो करते हैं, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन और या क्वांटिटी या अमाउंट जो भी होते हैं वो हमेशा उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी प्लूरल नाउन इज शोइंग अ सिंगल क्वांटिटी और अमाउंट, इट विल बी कंसीडर्ड सिंगुलर, तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब 10 रुपीज़ क्या है, दैट इज़ प्लूरल, बट it is only showing a single quantity or amount, so that's why we are using over here singular helping verb.
So these are the rules of subject verb agreement or subject verb concord, we can say. And if you have any doubt, any question, my dear students, or any suggestion for me, then please do comment in my comment box, and in my next videos we shall discuss about a new topic. Till then, okay, bye bye, thanks a lot, have a nice day.